मेरे चैनल धार्मिक जीवन में आप सभी दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। आप सभी का मेरे चैनल धार्मिक जीवन में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, रात में ना करें ये 5 काम वरना लक्ष्मी जी छोड़ देंगी साथ। जी हाँ दोस्तों, रात के समय में हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं या जो कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो लक्ष्मी जी हमारा साथ छोड़ देंगे, साथ नहीं देंगे और हमारे घर में वास नहीं करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि हमें कौन सी चीज़ों को रात में नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र का विशेष महत्व माना गया है। यह सिर्फ घर की बनावट तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन शैली से जुड़ी कई बातों पर भी ध्यान देने की सलाह देता है। जी हाँ, वास्तुशास्त्र का काफ़ी ज़्यादा महत्व है हमारे हिंदू धर्म में और इससे हमें काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त होती है कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारी ज़िंदगी में जो भी असुविधा है या जो भी समस्या है वो दूर हो सके। माना जाता है कि दिन की तरह ही रात के समय भी सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, लेकिन कुछ गलत आदतें आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव का कारण बन सकती है। जी हाँ, कुछ ऐसा काम होता है या कुछ ऐसी चीज़ें जो हम कर बैठते हैं जिसे कि हमें नहीं करना चाहिए और इस आदत की वजह से, गलत आदत की वजह से हमें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, साथ ही साथ मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ता है। तो चलिए ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए वो जानते हैं। तो आइए जानते हैं रात के समय कौन से काम करने से बचना चाहिए ताकि जीवन में बनी रहे सुख समृद्धि और लक्ष्मी जी की कृपा। तो हम जल्दी जानते हैं कि रात के समय में कौन से काम करने से बचना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी में सुख समृद्धि बनी रहे और जो भी है लक्ष्मी जी की कृपा हमें प्राप्त होता रहे, उनका आशीर्वाद मिलता रहे, ताकि किसी भी तरह की आर्थिक तंगी का हमें सामना ना करना पड़े या अगर आर्थिक समस्या है तो वो हमें उन समस्याओं से मुक्ति मिल सके। चलिए आगे की स्लाइड में जानते हैं। खाली बर्तन ना छोड़ें रसोई में। शास्त्रों के अनुसार रात को रसोई घर में खाली बर्तन छोड़ना दरिद्रता का कारण बनता है। यह धन की कमी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में रसोई में एक कटोरी चावल या पानी रखना शुभ माना गया है। इससे घर में बरकत बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, आजकल हम सभी घरों में मेड रखा जाता है जो कि काम वाली होती है, तो रात के बर्तन वो सुबह आकर धोती है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि रात में बेसिन में ही बर्तन, जूठे बर्तन पड़े रहते हैं और ये दरिद्रता का कारण बनती है। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, रात में ही बर्तन साफ कर लेने चाहिए। रात को ना करें लेन देन। वास्तुशास्त्र में रात के समय किसी को उधार देना वर्जित माना गया है। इससे आर्थिक अस्थिरता बढ़ती है और घर की बरकत में कमी आती है। विशेष रूप से सूर्यास्त के बाद धन से जुड़ा कोई भी लेन देन टालना बेहतर होता है। जी हाँ दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि रात के समय में आप किसी को भी उधार ना दें और ना ही उधार लें। इससे आर्थिक अस्थिरता बढ़ती है और घर में जो भी बरकत है वो कम होने लगती है। सूर्यास्त के बाद तो हमें बिल्कुल भी धन का लेन देन नहीं करना चाहिए। ना काटे नाखून। रात को नाखून काटना न केवल अशुभ माना गया है, बल्कि इससे माँ लक्ष्मी की नाराज़गी भी झेलनी पड़ सकती है। इससे आर्थिक और मानसिक समस्याओं के बढ़ने की आशंका रहती है। जहाँ दोस्तों, हमें रात के समय में नाखून बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना गया है और इसके साथ ही माँ लक्ष्मी भी नाराज़ हो सकती है अगर हम ऐसा काम करते हैं। तो साथ ही साथ आर्थिक और मानसिक समस्याओं का भी हमें सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि रात में नाखून को बिल्कुल भी ना काटें। सूर्यास्त के बाद न लगाएं झाड़ू। वास्तु के अनुसार
झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। अगर सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाया जाए तो यह धन की देवी का अपमान माना जाता है। इससे घर में आर्थिक संकट आ सकता है। अगर हम सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाते हैं तो ये अच्छा फल नहीं देता। हमें धन की कमी हो सकती है, माँ लक्ष्मी नाराज़ हो सकती है, क्योंकि झाड़ू में लक्ष्मी जी का वास माना गया है और ऐसा करते हैं तो हमें लक्ष्मी जी का अपमान करना समझा जाता है कि हम अपमान कर रहे हैं और इससे घर में आर्थिक संकट आ सकता है, माँ लक्ष्मी रूठ सकती हैं। तो हमें सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए घर में रखें शांति का माहौल। सूर्यास्त के बाद घर का वातावरण शांत, मधुर और सकारात्मक होना चाहिए। कलह, तेज आवाज़ और क्रोध से न करें। न केवल घर की शांति भंग होती है बल्कि इससे माँ लक्ष्मी की कृपा भी दूर हो सकती है। तो दोस्तों, हमें अपने घर में खुशहाली का माहौल रखना चाहिए, सुख शांति रखनी चाहिए। शांति बिल्कुल भी भंग नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और उनकी कृपा भी दूर हो सकती है। तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए हमें सूर्यास्त के बाद घर में या पूरे टाइम सूर्यास्त के पहले भी घर में शांति बनाए रखनी चाहिए। कलह क्लेश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के ये कुछ काम थे जिन्हें हमें रात में सूर्यास्त के बाद करने से बचना चाहिए दोस्तों। अगर हम ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और नहीं करते हैं तो माँ लक्ष्मी नाराज़ हो सकती हैं। साथ ही साथ आप ये नोट कर लें कि यहाँ दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं और ग्रंथों के अनुसार दी गई हैं। अगर आप चाहें तो विशेषज्ञ की सलाह भी ले सकते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी और इस जानकारी का भरपूर उपयोग कर सकेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मैं लेकर आती रहती हूँ अपने चैनल धार्मिक जीवन में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आप सभी के, हम सभी की आर्थिक समस्या दूर हो जाए, यही मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।